हेलो दोस्तों, मेरा नाम सकीब है और आप देख रहे हिंद रात का सफर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी। ये कहानी रात के अंधेरे, सुनसान सड़कों और एक ऐसे रास्ते से जुड़ी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो लाइट्स डिम कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए इस खौफनाक सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। रात के 12:30 बज रहे थे। सर्दी की एक अंधेरी रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रमेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर जम्मू की तरफ सामान लेकर जा रहा था। रमेश को इस रूट पर काम करते हुए 15 साल हो चुके थे। उसने कई अजीब कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह कभी भूतों और आत्माओं पर यकीन नहीं करता था। असरात सड़क बिल्कुल सुनसान थी। न कोई गाड़ी, न कोई आदमी, सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज और बारिश की बूंदन। रमेश गाना सुनते हुए ट्रक चला रहा था कि अचानक उसकी नजर रोड के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। औरत ने सेफ्ट कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बारिश में भीग रही थी लेकिन हिल भी नहीं रही थी। रमेश को थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात को जंगल के बीच एक औरत अकेली क्या कर रही थी। उसने ट्रक धीमा किया और खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, बहन जी, सब ठीक है? औरत ने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा बहुत पीला था। उसने कहा, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज बहुत ठंडी और अजीब थी। रमेश ने सोचा शायद कोई मुसीबत में होगी। उसने दरवाजा खोल दिया। औरत चुपचाप आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। ट्रक फिर से चल पड़ा। कुछ मिनट तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर रमेश ने पूछा, आप इतनी रात को यहां कैसे फंस गई? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। औरत बस सीधा सामने देख रही थी। तभी रमेश को महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई है। उसने हीटर तेज कर दिया, लेकिन ठंड और बढ़ती गई। उसके हाथ कांपने लगे। रमेश ने साइड मिरर में देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मिरर में औरत का चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था, जैसे उसका कोई अक्स ही ना हो। रमेश ने खुद को समझाया, शायद अंधेरा ज्यादा है, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। कुछ देर बाद ट्रक एक पुराने ढाबे के पास पहुंचा। रमेश चाय पीने के लिए रुका। जब वो नीचे उतरने लगा तो औरत ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली थी, बिल्कुल काली, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो। रमेश का गला सूख गया। वो बिना कुछ कहे ढाबे के अंदर चला गया। ढाबे के बुढ़े मलिक ने उसे घबराया हुआ देखा और पूछा, क्या हुआ? रमेश ने पूरी बात बता दी। बुढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, क्या उसने सेफ्ट कपड़े पहने हैं? हाँ। और उसके बाल लंबे हैं? हाँ। बुढ़ा आदमी कांप उठा। 10 साल पहले इसी रोड पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी लिफ्ट मांगती है। यह सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर ट्रक की तरफ गया, लेकिन पैसेंजर सीट खाली थी। औरत गायब थी। रमेश ने सुकून की सांस ली और ट्रक स्टार्ट कर दिया। उसने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। लगभग आधे घंटे बाद उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वाही ठंडी आवाज आए, मैंने कहा था ना, मुझे गांव तक छोड़ दो। कॉल तुरंत कट गया। रमेश के हाथ कांपने लगे। तभी ट्रक के पीछे किसी चीज के जोर जोर से टकराने की आवाज आने लगी। धम धम धम, जैसे कोई ट्रक के पीछे लटक कर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रमेश ने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी चीख निकाल गई। सेफ्ट कपड़ों वाली वो औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी, लेकिन ट्रक 80 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा था। फिर भी वो उसी जगह खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसका चेहरा धीरे धीरे ट्रक के करीब आ रहा था। उस रात के बाद रमेश ने कभी उस रूट पर गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन आज भी ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं, रात के बाद उस सुनसान रोड पर एक सफेद कपड़ों वाली औरत लिफ्ट मांगती नजर आती है, और जो भी उसे ट्रक में बिठा लेता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता।